चैनल। तो कुछ दिनों से हमारी वीडियोस नहीं आ पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी इस वजह से, लेकिन अब हमारी वीडियोस रेगुलर रहेंगी। तो आज का टॉपिक क्या होगा डिस्कशन का, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल से ही समझ लिया होगा कि आज हम कुछ पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, आज हम बुक्स डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो हमें पढ़नी चाहिए हर एक यूनिट के लिए, ताकि आप हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सको। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, शॉर्टकट्स की तरफ भागते हैं। कुछ शॉर्टकट्स मतलब कोई ऐसी बुक मिल जाए जिसमें सब कुछ हो। देखो तुम लोग पढ़ तो लोगे उससे, ठीक है, लेकिन जो क्वालिफाई करने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए होती है ना, वो हमें स्टैंडर्ड बुक से ही मिलती है। लेकिन अगर आपने एमएससी के टाइम पे या फिर आपने अपने अंडरग्रेड के टाइम पे अगर स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ी हैं, तो आपकी वो जो अंडरस्टैंडिंग होगी ना, वो अच्छी नहीं होगी। तो एक बार आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने के लिए उन बुक्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप दूसरी बुक्स पढ़ रहे हो जिसमें सब कुछ एक साथ दिया हुआ है, सब कुछ कर रहे हो, वो सब ठीक है, लेकिन जो आपको समझना चाहिए, जो स्टैंडर्ड बुक्स आपको बताना चाहती हैं, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैं हर एक यूनिट जो होती है ना CSIR JRF के लाइफ साइंस में 13 यूनिट्स हैं, हर 13 यूनिट के लिए कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स जो मैंने पढ़ी थी अपने एमएससी के टाइम पे, जो कि जब मैंने तैयारी भी की थी तब भी मैंने उसके नोट्स बना के रखे हुए थे, ताकि मुझे उस टाइम पे मुझे पूरा नहीं पढ़ना पड़ा था। ठीक है, उस टाइम पे मैंने कुछ बुक्स पढ़ी थी जिसमें जो है सब कुछ एक साथ दिया हुआ था, लेकिन पहले से मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रखी थी, और वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है एग्ज़ाम के टाइम में। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में जाते हो ना, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें घुमा घुमा के पूछी जाती हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ कंसाइज वे में पढ़ा है, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्रॉपर, तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं सबसे कहना चाहती हूँ, जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी आपके पास टाइम है, आप सारी बुक्स के PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इंटरनेट से आजकल सबको आता है PDF कैसे डाउनलोड होता है। उन सारी बुक्स के एक बार आप PDF डाउनलोड कर लो, टॉपिक वाइज देखो अपने जो सब्जेक्ट, जो भी आपके जो है यूनिट्स है ना, उसमें आपके टॉपिक्स दिए होते हैं, उन टॉपिक वाइज सिर्फ उन टॉपिक को पढ़ो। ज़रूरी नहीं है आपको इतनी मोटी बुक है तो पूरी बुक पढ़नी है, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। सिर्फ जैसे आप रेप्लिकेशन पढ़ना है तो सिर्फ रेप्लिकेशन का पार्ट उतना पढ़ो जितना ज़रूरी है। ठीक है, ये नहीं कि आप पूरा एक बुक लेके आज बैठ गए कि अब ठीक है 1 महीने हम एक ही बुक पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। इस तरह ना आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। हमेशा कोशिश करो कि 1-2 बुक्स साथ में पढ़ने की कोशिश करो, ताकि आप अपने माइंड को ना शफल कर सको। क्योंकि अगर एक ही बुक आप पढ़ने बैठ गए तो आप बोर हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिटेल्ड वे में दी होती है। लेकिन हाँ, उनके डायग्राम्स, उनकी चीज़ें जो इलस्ट्रेटिव वे में होती है ना, जो आप समझाना चाहते हो, वो आप उसी से समझ। चलिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने 5 यूनिट का नाम लिख रखा है। पहली यूनिट है हमारी मॉलिक्यूल्स एंड इंटरैक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी। ठीक है, इसके लिए जो बुक होगी, इसकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री। एक पेन और पेपर लेके रखो, ठीक है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट जो इनके जो है टॉपिक्स हैं वो भी बताने वाली हूँ, और बुक्स कौन सी पढ़नी है स्टैंडर्ड वो भी बताऊंगी। तो एक पेपर और पेन लेके बैठो, ठीक है। तो पहली यूनिट के लिए आपको लेनी है बुक कौन सी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स, जितने भी आपके ये बेसिक है ना, प्रोटीन्स, इन सब के बारे में आपको उस बुक से पढ़ना है। ठीक है, पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो टॉपिक्स हैं वो देख लीजिएगा। ठीक, तो अब हमारा है सेकेंड यूनिट, जो कि है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए हमारी बुक होगी एल्बर्ट्स एंड वॉटसन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये 2 बुक्स हैं, एक एल्बर्ट्स है, एल्बर्ट्स बहुत अच्छी बुक है। उसके जो इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, जो डायग्राम्स दिए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। वो डायग्राम्स अपने आप में खुद को एक्सप्लेन करते हैं। अगर उन डायग्राम्स को आप समझ गए ना, आपको कोई भी चीज़ को रटने की या पढ़ने की उस तरह की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। उन डायग्राम्स को एक बार आप उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना, उन डायग्राम्स को देखना। एल्बर्ट्स तो मेरी पर्सनल फेवरेट बुक है, भले ही वो बहुत मोटी है, लेकिन आपको मोटी से क्या करना है, आपको पूरा थोड़ी पढ़ना है, पूरी बुक नहीं पढ़नी ना, आपको सिर्फ टॉपिक्स पढ़ने जो हमारे इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें आपके जो है कौन कौन से जो होंगे टॉपिक्स, मैं बोलती जा रही हूँ, मैंने भी लिख के रखा हुआ है, तो वो आप लोग एक बार लिख लो। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट में जो आपके टॉपिक्स होंगे वो होंगे न्यूक्लियोसोम, क्रोमैटिन रीमॉडलिंग, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, साइटोस्केलेटन, सेल साइकिल, इंट्रासेलुलर जंक्शंस,
एंड माइक्रोबियल ग्रोथ। ठीक है, सेकेंड यूनिट का मैंने बता दिया आपको, जो कि है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बुक क्या थी, एल्बर्ट्स और वॉटसन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक, ये 2 यूनिट हो गई। थर्ड यूनिट है आपकी फंडामेंटल प्रोसेस। पेन पेपर निकाल के बैठो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है, इग्नोर नहीं करना है, इसको देखना ज़रूर है। ठीक है, इसके लिए जो बुक्स होंगी फिर से एल्बर्ट्स, क्योंकि कई चीज़ें मैच करती हैं ना, तो फिर बुक सेम रहती है। एल्बर्ट्स होगी, रसल होगी आई जेनेटिक्स की, बहुत अच्छी बुक है, रसल भी बहुत अच्छी बुक है। ठीक है गाइस, उसको ज़रूर देखना एक बार। प्रेस्कॉट होगी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन होगी। 4 बुक्स हैं, एल्बर्ट्स, प्रेस्कॉट, रसल आई जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ जीन्स। ओके, इसके टॉपिक्स क्या क्या हमें पढ़ने होंगे। कौन सी यूनिट चल रही है, थर्ड के बारे में बात कर रही हूँ मैं। डीएनए रेप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन, म्यूटेशन और ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ठीक, अब है हमारी 4th यूनिट, जो कि है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। इसके लिए भी बुक वही रहेगी, एल्बर्ट्स। देखा, एल्बर्ट्स का नाम हर जगह आ रहा है। एक एल्बर्ट्स की जो PDF है ना, वो ज़रूर डाउनलोड कर लो, और जो अच्छे से उसमें पढ़ाया जा रहा है ना, उसमें जो अच्छे से लिखा हुआ है, उसको एक बार अच्छे से पढ़ोगे ना, हर चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। फिर इसमें कौन सी बुक होगी, एल्बर्ट्स होगी, आई जेनेटिक्स होगी, और होगी ब्रॉक बायोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके आपके टॉपिक्स होंगे सेल सिग्नलिंग, अपोप्टोसिस मैं कवर कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका, वो सेल सिग्नलिंग पे आएगा, क्योंकि मैं सेल सिग्नलिंग शुरू करने वाली हूँ। ठीक है, कैंसर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और डिजीज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, अब है डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट 5। इसकी 2 बुक्स हैं, एक है गिलबर्ट और एक है आई जेनेटिक्स। ठीक, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, डेवलपमेंटल एनाटॉमी, सेल टू सेल इंटरैक्शन, स्पेसिफिकेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस, ड्रोसोफिला, एम्फीबियंस, बर्ड्स, लिम्ब डेवलपमेंट, जेनेटिक्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक, ये 5th यूनिट तक आपका कवर हो गया है। यहाँ पे आगे बता रही हूँ, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यूनिट 5 हो गई। यूनिट 6, ठीक है, इसकी है सिस्टम, यूनिट 6 है आपका सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स। सबने एक बार जो है अपना सिलेबस तो देख ही लिया होगा आई थिंक, क्योंकि बिना सिलेबस देखे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए जो बुक है लिख दे रही हूँ मैं, टैज प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक, कौन सी बुक है, टैज। ये सब डाउनलोडेबल है, सारी जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसके लिए जो हमें पढ़ने होंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नोट कर लीजिए। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फोटोसिंथेसिस, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, फाइटोक्रोम, हार्मोन, फ्लावरिंग, स्ट्रेस फिजियोलॉजी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, यूनिट 7, सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इसकी कौन सी बुक है हमारी, लिख रही हूं मैं, गैनोंग्स रिव्यू ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। ठीक है, इसका टॉपिक आप देख लो, इसका क्या क्या है। इसके लिए आपको पढ़ना है नर्व, आई, एंडोक्राइन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी सिस्टम और रीनल, ये सब पढ़ना है आपको। ठीक है,
यूनिट 8 क्या है? इनहेरिटेंस बायोलॉजी। भाई ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा यूनिट है, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इसके लिए हमें पढ़नी कौन सी बुक है मैं बता चुकी हूँ, फिर से वही बुक आ गई, रसेल आई जेनेटिक्स। ठीक, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें? बैक्टीरियल जेनेटिक्स, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, मेंडेलियन, क्रोमोसोमल एंड नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स, ओपेरॉन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब है यूनिट 9 जो कि है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक, लाइफ फॉर्म्स। इसके लिए जो बुक है वो है कैंपबेल। सोच रहे होगे पता नहीं कितनी सारी बुक्स हैं, इतनी सारी बुक्स कैसे कवर होंगी, क्या करेंगे। देखो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, बहुत फ्री टाइम है सबके पास। ठीक है, अपने फोन्स में लगने से अच्छा है कि एक बार इन बुक्स को पढ़ लो, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो कि अगर आप कभी पीएचडी बाहर करना चाहते हो, फॉरेन कंट्रीज़ में करना चाहते हो ना, तो उन सब के लिए ना आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सब में लैग कर गए ना, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके पीएचडी तो नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे भी इंडिया में भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको इंटरव्यू में भी पूछी जाएंगी, क्योंकि एक बार आप मान लीजिए आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद भी कई राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है। ठीक है, जिसमें आपकी बार बार आपके बेसिक्स को जज किया जाता है। और आपके बेसिक्स कब क्लियर होंगे? जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे। जो बच्चे एमएससी फर्स्ट ईयर में अभी गए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप जो है अभी आपकी क्लासेस चल रही होंगी, प्रेजेंटेशन के थ्रू आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, उसके साथ साथ जो भी टॉपिक्स वो लोग पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ो। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड बुक पढ़ना। अभी से आदत बना लो, गारंटी है एमएससी खत्म होते होते सीएसआईआर क्वालिफाई हो जाएगा, मैं गारंटी दूंगी, अगर आपने स्टैंडर्ड बुक्स अच्छे से पढ़ रखी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट समझिए। अब है यूनिट 10 इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। ठीक, इसकी भी सेम बुक है कैम्पबेल। ओके, ऐसा नहीं है सब हर एक यूनिट की अलग अलग बुक है, ऐसा तो नहीं है ना, कई बुक सेम है। और आपको पूरी बुक पढ़नी नहीं है, सिर्फ अपने टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो क्यों डरना हमें बुक के विड्थ को देखकर, क्यों डरना हमें? नहीं डरना है। ठीक, यूनिट 11 जो कि है आपका इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। ठीक, ये भी कैम्पबेल। फिर अप्लाइड बायोलॉजी यूनिट 12, इसके लिए हमें पढ़नी है प्रेस्कॉट और प्रिमरोज। ठीक, और लास्ट आपकी यूनिट बचती है मेथड्स इन बायोलॉजी। इसके लिए एल्बर्ट्स पढ़नी है। देखा, तो टॉप बुक्स कौन कौन सी हो गई जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको अभी से पढ़ना शुरू करना है, वो बुक्स में बता देती हूँ। रसेल आई जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्बर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैम्पबेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 बुक्स अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर आप सोच रहे हो सीएसआईआर जेआरएफ क्वालिफाई करने की इस साल या अगले साल, क्योंकि आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम दिए कोई शॉर्टकट नहीं होता किसी भी चीज़ को पाने के लिए, या फिर आपको सोच रहे हो कि आपको सक्सेसफुल होना है ना, शॉर्टकट से नहीं हो पाओगे, पढ़ना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बुक ही पढ़ना पड़ेगा।
ये नहीं कि कोई बुक ले आए जिसमें सारी यूनिट्स एक साथ दी हुई थी, हमने पढ़ ली और हम क्वालिफाई करें, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे बच्चे करते नहीं होता। जिनकी पहले से बेसिक्स क्लियर नहीं है, वो जो कंसाइज बुक आपको मिली है जिसमें सारे यूनिट्स है, वो समझ में ही नहीं आएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोग को ये बताने के लिए था कि कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। और आगे अब मैं सारे जो है आपकी यूनिट्स हैं, एक एक यूनिट करके शुरू करूँगी पढ़ाना। आप लोग छोटे छोटे वीडियोस होंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे। तो इसको आप इस वीडियो को ज़रूर देखना और हाँ, नोट कर लेना एक जगह पे, ठीक है। और अपनी तैयारी के लिए एक नई कॉपी बना लो जिसमें आपने सब कुछ नोट कर लिया हो, ठीक है। पहले पेज पे नोट कर लो सब कुछ, ठीक है। अच्छा चलो बाय। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हमारे चैनल को देखते रहना और नई वीडियोस के लिए अपडेटेड रहना। ओके, चलो।